we are beginning with Ellingham diagram. Now first thing, what is the use of Ellingham diagram? First thing is this diagram will help you to select what? A reducing agent. Now why do we need reducing agent? We need a reducing agent so that metallic oxide, when it reacts with a reducing agent, we can get what? Metal. So Ellingham diagram से हमें क्या पता चल जाता है? Which reducing agent can be selected so that metallic oxides with the help of reducing agent can be converted into what? Metals. अब अगर आप इस Ellingham diagram को देखोगे, what you observe that this is a graph of delta G naught versus temperature. So this is a graph of delta G naught versus temperature. ये delta G naught क्या है? Standard free Gibbs energy change. I repeat, this is the graph of what? Delta G naught versus what? Temperature. अब अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो these graphs में when you actually observe the original graph, there are many lines, बहुत सारी lines है ग्राफ के अंदर. तो आप बोलोगे कि ये जितने भी ग्राफ के अंदर lines है, these lines are usually straight. ये जो lines है ये usually क्या जा रही है? स्ट्रेट. फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू व्हाट, जैसे अगर आप इसको देखोगे एजी को तो ये लाइन कैसी है? स्ट्रेट. अगर आप कॉपर को भी देखोगे तो यहाँ तक कितनी है? वो स्ट्रेट. नेक्स्ट अगर आप एच जी को भी देखोगे तो वो यहाँ पे भी कैसी है? स्ट्रेट. तो हम क्या बोलेंगे? मेजॉरिटी ऑफ द लाइन्स आर व्हाट? यूजुअली स्ट्रेट. अब जब आपको ये डिप दिख रहा है, डिप, दिस इज व्हाट? अ डिप. अगर आप ए एल को देखो, अगर आप एम जी को देखो तो ये क्या है? डिप. ये जो भी डॉट्स या जैसे हम बोलते हैं या ये जो भी डिप्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दीज आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? फेज चेंजेस. फेज चेंजेस का मतलब है सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड एंड लिक्विड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट? गैसेस. और इस ग्राफ के अंदर आपको एक और चीज दिख रही है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन में भी पढ़ा है और स्मेल्टिंग में भी देखा है कि सी इज व्हाट? कोक. तो हमने इस ग्राफ में क्या देखे? देयर आर सर्टेन लाइन्स फॉर कोक और CO also. तो एलिंगम डायग्राम के बारे में आप क्या बोलोगे? दिस इज द डायग्राम दैट हेल्प्स यू टू सिलेक्ट व्हाट? अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट. अब ये जो ग्राफ है इट इज व्हाट? डेल्टा G वर्सेस T एंड दीज लाइन्स आर व्हाट? स्ट्रेट अनलेस एंड अंटिल यू आर ऑब्जर्विंग व्हाट? सम फेज चेंजेस. फेज चेंजेस का मतलब क्या है? सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैसेस. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस ग्राफ का ये है कि देखो यहाँ पे डेल्टा G की वैल्यू क्या है? 0. 0 के नीचे सारे वैल्यूज क्या है? नेगेटिव. 0 के ऊपर जैसे आप चलते चलोगे वैल्यूज क्या होते जाएंगे? पॉजिटिव. सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, डेल्टा G 0 के नीचे जितनी भी वैल्यूज है हम बोलते हैं दीज मेटल ऑक्साइड्स आर स्टेबल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 0 के नीचे जितने भी वैल्यूज आपको दिख रही है इनको क्या बोलते हैं? बिलो 0 द मेटल ऑक्साइड्स आर व्हाट? स्टेबल. क्योंकि डेल्टा G की वैल्यू क्या है? नेगेटिव. आपको दिख रहा है माइनस साइन, ये डेल्टा G की वैल्यूज क्या है? नेगेटिव. तो हम क्या बोलते हैं? मेटल ऑक्साइड्स आर MO और स्टेबल. और जो ऊपर है ऊपर हम क्या बोलेंगे? मेटल ऑक्साइड्स आर व्हाट? अनस्टेबल. आई रिपीट, जो भी डेल्टा G 0 है उसके नीचे के वैल्यूज क्या है? नेगेटिव एंड देयरफॉर द ऑक्साइड इज व्हाट? स्टेबल. और ऊपर क्या डेल्टा G के वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव. दैट इज व्हाई द ऑक्साइड्स आर व्हाट? अनस्टेबल. और हमने क्या देखा है एलिंगम डायग्राम में कि आपको कुछ ग्राफ्स ऐसे भी दिखेंगे जहां पे आपको क्या दिया हुआ है? रिड्यूसिंग एजेंट के साथ के रिएक्शंस भी दिए हुए हैं. How Ellingham diagram helps us to select what? A particular reducing agent. The topic is that even certain metals can act as reducing agent. जैसे हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन में देखा है कि कार्बन और कोक और CO also can act as what? Reducing agent. Similarly, even metals can act as what? Reducing agent. इसका मतलब ये है one particular metal can convert metallic oxide into what? Another metal. अब देखेंगे हम इस ग्राफ में कैसे हो रहा है कैसे नहीं. It is very easy. Now see, we can observe this particular line. ठीक है. And second we can observe what? This particular line. अब इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है कि जो भी डेल्टा G की वैल्यू है फॉर AL, वैल्यूज ऑफ डेल्टा G फॉर AL, दे आर व्हाट? बिलो
values of delta G for Cr. I repeat, delta G value for Al, it is always below. Below का मतलब है हम बोलेंगे this is what more negative and this is what less negative. Delta G value for Al is more negative as compared to delta G value for Cr at all the temperatures. आप कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर उठाओगे तो हर टेम्परेचर पे आपको Al की वैल्यू विल बी व्हाट मोर नेगेटिव एज कम्पेयर टू व्हाट Cr. तो आप इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो दैट बिकॉज एट ऑल द टेम्परेचर्स गिव्स एनर्जी फॉर एल्यूमिनियम. आई रिपीट, जितने भी टेम्परेचर्स है एट ऑल द टेम्परेचर्स गिव्स एनर्जी फॉर Al is below what gives energy for chromium. Therefore, we can say that aluminum can reduce Cr. आपको सिर्फ याद रखना है कि जिसका डेल्टा G is more negative, it can reduce that particular metallic oxide जिसका डेल्टा G is less negative. Very 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 important. जिसका डेल्टा G is more negative, that particular metal can act as reducing agent and it can reduce what metallic oxides into what metal जिसका delta G क्या है less negative. Because Al के values are below Cr, we say that Al can reduce Cr but vice versa cannot take place.